आदिवासी इलाकों में एक डरावना विश्वास आज भी सुनने को मिलता है। मैं तुम्हारी आत्मा लेने आई हूँ। कहते हैं कि सोधन नाम की औरतें हमारे बीच ही रहती हैं। दिन में वो बिल्कुल सामान्य इंसान की तरह दिखती हैं। कहते हैं कि सोधन नाम की औरतें हमारे बीच ही रहती हैं। दिन में वो बिल्कुल सामान्य इंसान की तरह दिखती हैं, लेकिन रात होते ही वो बन जाती हैं काली विद्या की मालकिन। लोग कहते हैं कि जब सोधन किसी इंसान को अपना शिकार बना लेती है तो पहले उस पर काला जादू करती है। वो इंसान धीरे धीरे बीमार पड़ता है। डॉक्टर भी समझ नहीं पाते कि उसे क्या हुआ है। कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो जाती है। तेरा इंतजार कर रही हूँ। लेकिन असली डरावनी बात मौत के बाद शुरू होती है, क्योंकि आधी रात को वही सोधन श्मशान में आती है और अपनी तांत्रिक विद्या से उस मरे हुए इंसान को कुछ समय के लिए जिंदा कर देती है। ताकि उसका धड़कता हुआ कलेजा निकाल खा सके। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, काल भैरवाय नमः, आल भै शिव शक्ति। और ऐसी ही एक रात उसने अपना शिकार चुना था, तांत्रिक रंजीत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लेकिन उस रात शिकार कौन होगा यह किसी को नहीं पता था। यह कहानी मध्य प्रदेश के एक छोटे आदिवासी गांव की है। पिछले कई महीनों से गांव लोग अचानक बीमार पड़ जाते। डॉक्टर दवा देते, लेकिन बीमारी ठीक नहीं होती। कुछ ही दिनों में वह व्यक्ति मर जाता। ये बीमारी नहीं है, ये शोधन का काम है। हर डर लग रहा है। गांव में एक तांत्रिक रहता था, रंजीत। रंजीत साधारण आदमी नहीं था, वह तंत्र मंत्र की कई विद्या जानता था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम क्रिंकलिकाय नमः, जय मां शक्ति जगा, अग्नि जलाओ, प्राण दे दो। हमारे पास शक्ति ओम। अब समझ आया, गांव में एक सोधन छुपी हुई है। अब समझ आया, गांव में एक सोधन छुपी हुई है। कुछ दिनों बाद रंजीत तांत्रिक को अजीब महसूस होने लगा। उसका शरीर कमजोर होने लगा। रंजीत समझ गया, अब मेरा नंबर आ गया है। ओम नमः शिवाय, काल भैरवा उकाम, रुद्र शक्ति, ओम शमशुन रसे सिद्धि। मेरा अंतिम संस्कार मत करना। ऐसा क्यों? क्योंकि आधी रात को एक सोधन मेरे कलेजे के लिए आएगी। मुझे श्मशान में दफना देना और मेरी कब्र के पास एक तेज हथियार रख देना। फिर क्या होगा? जब वह मुझे जिंदा करेगी तब मैं उसे खत्म कर दूंगा। कुछ ही दिनों में रंजीत की हालत डॉक्टर आयब हो गई। दवा दी, लेकिन ले कोई फायदा नहीं दी। और एक रात रंजीत सो गया। पूरा गांव दुखी हो गया। लेकिन असली डरावनी बात मौत के बाद शुरू होती है, क्योंकि आधी रात को वही सोधन श्मशान में आती है।
आज मुझे एक ताकतवर कलेजा मिलने वाला है। ह्रीं क्रीं क्रीं हू ह्रीं दक्षिणे कालिके स्वाहा। जागो रंजीत, अब तुम्हारा कलेजा मेरा होगा। अब तुम्हारा कलेजा मेरा होगा। मैं इसी पल का इंतजार कर रहा था। सोधन घबरा गई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। रंजीत ने एक ही वार में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। सुबह जब गांव वाले श्मशान पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर सब डर गए। जमीन पर खून बिखरा हुआ था और पहली बार किसी इंसान ने सोधन को मार दिया था। लेकिन गांव के बुजुर्ग आज भी कहते हैं, एक सोधन मरी थी पर उसकी विद्या अभी भी जिंदा है, और शायद आज भी कोई सोधन हमारे बीच ही रह रही है। सोधन कभी मरती नहीं, वो सादियों से हमारे बीच है, हर समय नया शिकार ढूंढती रहती है। इस वीडियो में दिखाई गई कहानी मनोरंजन के लिए बनाई गई है केवल। इस वीडियो को उद्देश्य किसी भी भूत प्रेत अंधविश्वास को बढ़ावा देने के लिए नहीं है। इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक हैं। कहानी को सिर्फ मनोरंजन के लिए देखें। अगर आपको मेरी ऐसे वीडियो पसंद आते हैं तो आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपको अपनी पसंदीदा कोई कहानी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें। मैं उस पर आपके लिए अगला वीडियो जरूर बनाऊँगा। धन्यवाद साथियों।